जैसा कि आपने थंबनेल को पढ़ा, 50-30-20 रूल के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। हर महीने हमारे घर पे सैलरी आती है, चाहे वो जॉब से है या फिर बिजनेस से है। अब हम एक बजट रेडी करते हैं कि किन चीज़ों में हमारे आवश्यकता की चीज़ों में हमारा पैसा जाएगा, किन चीज़ें जो हम इस महीने करने वाले हैं, जो अपनी पसंद की चीज़ें हैं, जैसे कोई नेटफ्लिक्स का कुछ ख़रीदना हो, अमेज़ॉन प्राइम ख़रीदना हो या कहीं वेकेशन पे जाना हो। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ होती है कि कैसे हमें कितना पैसा इस महीने बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में भी हम हर महीने एक बजट रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ 50-30-20 रूल। जैसा कि आप यहाँ पर एक जो डायग्राम बना हुआ है, एक यहाँ पर आपको 50% नीड, यानी कि घर का कोई रेंट है या घर के कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल है, मेडिकल सुविधाएं हैं, कार है, या जो भी आपके जो नीड्स है यानी कि जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनमें आपको अपने जो अमाउंट है उसका 50% उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 30%, जो आपकी कहीं पे घूमने की इच्छा है, किसी चीज़ को पसंद की चीज़ करने की, कोई मूवी देखने की, उसके अंदर आपको अपना 30% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जबकि जो आपका जो पोर्टफोलियो बनाता है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर या सेविंग के अंदर आपको 20% अपना जो अमाउंट है वो रखना चाहिए। इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में आगे कि जो 50-30 और 20 रूल है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। तो इसके मेनली 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट है मंथली से इनकम, नंबर 2 इज़ अ नीड, और नंबर 3 वांट, एंड नंबर 4 इज सेविंग। अब एक एक करके इन सभी को हिस्सों को हम डिटेल में बताते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है मंथली इनकम। तो मंथली इनकम बेसिकली जो आपको आपकी जो जॉब है उससे मिले, उसको ना कैलकुलेट करें, बल्कि उसमें जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है या फिर फंड से जो टैक्स डिडक्शन होने वाला है उसको हटाने के बाद जो आफ्टर टैक्स या जो आफ्टर इन सभी जो कॉस्ट है इनको हटाने के बाद जो इनकम आपके हैंड में आती है यानी हाथ में आती है, उसे यहाँ पर एज ए मंथली इनकम के रूप में लें और उसके हिसाब से ही आप अपने मंथली हिसाब को लगाएं। तो अगर अपनी इनकम को अच्छी तरह से प्लान नहीं करेंगे, अच्छे से आप अपने पैसे को मैनेज नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट आपसे 30% तक का टैक्स आपकी इनकम से एक बार में ले जाएगी। तो आपको अपना जो मंथली इनकम है उसको डिटेल में अच्छे से वेरीफाई करके, अच्छे से समझ के अपने जो पैसा को है उनको यूज़ में लेना चाहिए। तो मंथली इनकम में रिटायरमेंट बेनिफिट्स, टैक्स वगैरह सब करने के बाद जो इन हैंड आपके हाथ में जो सैलरी आती है उसके ऊपर ये रूल आपको अप्लाई करना है। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास नीड जैसे कि फूड हुई, एजुकेशन हुआ, मेडिकल मेडिकल सुविधाएं हुई, ये सभी हमारी नीड है। इसके अलावा और भी कई सारी नीड है, जैसे कि कोई रेंटल इनकम हमें देनी है या रेंट का पैसे देने हैं, ईएमआई देनी है, ये सब हमारी नीड है। इसमें आपका कोशिश कीजिए कि 50% तक ही पैसा आप इन्वेस्ट करें। अगर 50% से ज़्यादा बन रहा है तो अपना जो ये नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास वांट्स, यानी जो हमारी पसंद की चीज़ें हैं या ज़रूरत की, जो इन फ्यूचर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें वो करना है, उसमें से थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि ये रूल 60-20-20 में भी तब्दील हो सकता है, 60-10 और 70-10 और 20 में भी ये बदल सकता है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वांट्स के अंदर हमारे को हमारा 30% तक इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमारी नीड ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा नेगोशिएशन आप कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो वांट्स के अंदर कहीं हॉलीडे पे जाना है, किसी वेकेशन में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, कोई मूवी थिएटर में जाना है, या नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम इनका किसी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इन सभी में ये सभी अपनी वांट्स है और इसमें आपको अपनी अमाउंट का या अपनी जो सैलरी है उसका 30% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं या उससे कम भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, कम ज़्यादा नेगोशिएशन इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सेविंग, हमारा 20%। केवल पैसे को सेव करने से ही कुछ नहीं होगा, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से ही आपका जो पैसा है वो डी ग्रोथ नहीं करेगा। डी ग्रोथ कैसे? क्योंकि इंडिया के अंदर बेसिकली इन्फ्लेशन है जो 4 से 6% के बीच में रहता है, और एफडी या फिर जो सेविंग है उसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हार्डली 7 से 8% तक का ही इंटरेस्ट आपको मिलता है एफडी के द्वारा। इसकी जगह आप जो सेविंग किया हुआ अमाउंट है, आपका 20% अमाउंट है, उसको आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के ज़रिए या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में या किसी स्टॉक्स में
आप उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे इन अपकमिंग ईयर्स आपको एक अच्छा सा रिटर्न आपको प्राप्त हो। क्योंकि सेविंग करने से और उसको कहीं जगह ना लगाने से, ना करने से आपकी परचेसिंग पावर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सेविंग ही ना कीजिए, बल्कि उसे इन्वेस्ट करने की भी सोचिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। मान लीजिए कि आप हर महीने 30,000 रुपये की इनकम घर लाते हैं, या 30,000 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी आती है आफ्टर सारे ही डिडक्शन के बाद में सॉरी, जैसे टैक्स हुआ या जो भी बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट फंड्स या जो भी है, उसके बाद में आपके इन हैंड सैलरी है जो 30,000 आती है आपकी ग्रॉस सैलरी। उसमें से आप अपनी नीड यानी आवश्यकता के ऊपर, जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ, सब चीज़ों को मिला के आप 50,000 तक उसमें इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। नेक्स्ट जो 30% जो अमाउंट है वो अपनी वांट्स यानी कि कहीं घूमने जाना है, किसी वेकेशन, इनमें खर्च करते हैं। और सेविंग यहाँ पर 6,000 की आप सेविंग करते हैं। एक बात का ध्यान कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थी बनना है तो आज से ही आप सेविंग की आदत डाल लीजिए। जितना ज़्यादा सेविंग करेंगे उतना, और उसे इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही परसेंटेज ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर कंपाउंडिंग वर्क करती है। अपकमिंग वीडियो में काफ़ी और डिटेल में हम इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार, इन सब के बारे में, म्यूचुअल फंड, इनके बारे में, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो इस चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई 50-30-20 रूल। आप अपने जीवन में 50-30 और 20 रूल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 ऑप्शन बता रहा हूँ, एक्सपेंस बजट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और नंबर 3 है यहाँ पर हमारे पास पैसिव इनकम। अब हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं और डिटेल में जाकर उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास एक्सपेंस बजट। अपने जो एक्सपेंस है, अपने जो खर्चे हैं, उसका अच्छे से एनालाइज कीजिए। देखिए कि कहाँ पर आपका जो पैसा है गलत वे में जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, जहाँ पर वहाँ से आप उस पैसे को बचा सकते हैं। जैसे कि आप अपने अगर एक्सपेंस को एनालाइज करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में लिखते हैं कि किस चीज़ में आप कितना कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन भी बगल में लिखी है, साइड में लिखी है कि क्या वहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अगर वहाँ नहीं करें और वो पैसा बचाकर सेविंग में डालकर इन्वेस्टमेंट कर दें, तो आपके बजट पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है, कुछ आपको फ़ायदा पड़ सकता है। कंपाउंडिंग का यूज़ कीजिए कि आप बजट में फालतू चीज़ों में खर्च ना करके कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है या कंपाउंडिंग की जो पावर है उसका यूज़ ले सकें। एडजस्ट कीजिए, जो आपके अगर नीड ज़्यादा है तो अपने वांट्स को कम कीजिए, लेकिन सेविंग अकाउंट या जो सेविंग वाला हिस्सा है 20%, उसको एट रखने की या उसे बढ़ाने की सोचिए, उसमें कटौती ना करें। तो एक्सपेंस बजट तैयार कीजिए कि कैसा क्या आपका जो पैसे का जो कैश फ्लो है वो कहाँ पर जा रहा है, तो अपने कैश फ्लो पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। कोशिश कीजिए कि जो आप पैसा बचा रहे हैं उसे सही जगह लगाएं। सही जगह मतलब, अगर आप उसे घर में रखते हैं तो आपकी जो टाइम के साथ में, आज से जो 10 साल बाद में, 20 साल बाद में, 50 साल बाद में, उस पैसे की, जैसे आज की जो 10,000 है उसकी परचेजिंग पावर आज से 10 साल बाद में और घट जाएगी, डिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि हर साल इतनी स्पीड से कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो आपके पैसे को खाता जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपना जो पैसा बचाया हुआ है उसे आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाइए। आप एफडी करा सकते हैं जहाँ पर हाई इंटरेस्ट हो, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर को बीट कर रहा हो, तो ही एफडी कीजिए, अदरवाइज़ एफडी ना कीजिए। म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है बिगनर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते। आप स्टॉक में जा सकते हैं। अब इंडिया के अंदर हर इंसान के पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो रियल इस्टेट खरीद सके, इसलिए आप स्टॉक्स में जा सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छा ऑप्शन है इंडेक्स फंड में आप जा सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाइए सेविंग की करने के बाद में, ताकि आपका जो पैसा है वो ग्रोथ भी करे, केवल वो पैसा आपके पास पड़ा ना रहे, बल्कि वो आपके भविष्य में काम आ सके, आपके एजुकेशन में, आपके बच्चों के एजुकेशन में, आपके घर के खर्चों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम कई तरीक़ों से आप कमा सकते हैं। रेंटल इनकम है, मतलब किसी को कोई चीज़ या घर किराए पे दिया, वहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं। दूसरी यहाँ पर रॉयल्टी इनकम, जैसे आपने कोई बुक लिख दी, कोई ब्लॉग लिख दिया, तो उसके ज़रिए आप पैसा कमा रहे हैं। कोई कोर्स बेच दिया, कोर्स के ज़रिए आप पैसा कमा रहे हैं। उसके अलावा और भी कई ऑप्शन है जो अपकमिंग वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो कुल मिला के कंक्लूज़न ये है
कि 50% अपना पैसा अपनी नीड, 30% अपना वांट्स यानी जो आप चाहते हैं, और 20% आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग पर ध्यान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।